वो आर्य लोग यहाँ आए तो मतदान करके नहीं आए, वोट गिरा के नहीं आए, तलवार के बल से आए। और हमारे खानदान को एक एक बौद्धिस्ट को काटा है ये लोग अयोध्या में, पूरे भारत के बौद्धिस्ट को काटा है। और ऐसी स्थिति में ये लोग कहते हैं कि पुलवामा में घटना घटी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जानते हैं और उम्रदराज लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड में 300 से ज्यादा दलित पिछड़ों के गांव को घेर करके आ गए सवर्ण लोग, और इतने लोग मारे गए कि उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट में इस बहस को रखा गया तो इसको खारिज कर दिया गया। वो पुलवामा से कितना बड़ा घटना था। और फिर यही आरा में एक दलित की लड़की को ऊपर लोका के तलवार से काट दिया गया। ये पुलवामा नहीं था, इसके लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कोई कान में जू तक नहीं लेगा। आज ही वापस विदेश टूर से वापस आ गए। चोरवे पहले हल्ला चोर चोर का करता है। ये रात दिन इस देश में खुद ही पुलवामा से बड़ा बड़ा ये लोग घटना घटा रहे हैं, और राजनीतिक इसको मोहरा न बना करके, हिंदू मुस्लिम का मोहरा बना करके, भारत पाकिस्तान करा करके ये लोग इस तरह का शिगुफा बना देते हैं कि असल बैकवर्ड मुद्दा का लड़ाई न लड़ पाए, मुद्दा न खड़ा हो जाए कि भारत आज भारत छोड़ो का नारा लगा दे, जगदेव प्रसाद का नारा ये लोग न लगा दे, 100 में 90 का नारा न लगा दे। ये कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी कोरोना का ढंग रखते हैं, कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, कभी कुछ ये शिगुफा उड़ा करके 90% बैकवर्ड को। है बताइए तो पुलवामा का हमला से बड़ा हमला था। कि कुंभ में सैकड़ों आदमी की हत्या हुई है, सैकड़ों आदमी के धार्मिक सेंटिमेंट पैदा करके कुंभ में नहाओगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। जिस देश का प्रधानमंत्री मानता हो कि स्वर्ग धरती पर होता है, नरक होता है, तो उसको तो कोई वैज्ञानिक को भेज के देखे अंतरिक्ष सौरमंडल में, निहारिका में, आकाश गंगा में करोड़ों किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक जाता है, उसको कहीं स्वर्ग नरक, स्वर्ग के लालच नरक के भय दे करके हिंदू सेंटिमेंट बना करके रखता है ये आरएसएस भाजपा की सरकार। कि लोग इसमें दिग्भ्रमित हो जाए, इसमें भुला जाए। और यहाँ का 90% इतना मूढ़ विश्वासी बन गया है, इतना गंवार बन गया है, चलता फिरता लाश है। इसीलिए ये चौधरी महाराज सिंह भारती ने कहा है कि भारत देश के अंदर जो कुव्यवस्थाएं हैं, जो जाति व्यवस्था है, ये जब तक रहेगी ब्राह्मणवाद को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर गांधी का वर्ण व्यवस्था पर जब बात हुई तो गांधी कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर हम भी चाहते हैं छुआछूत खत्म हो। तो बाबा साहब कहे कि क्या छुआछूत जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं? तो हाँ, हिंदू धर्म में तो मैं विश्वास रखता हूँ, जाति में भी विश्वास रखते हैं। तो जाति व्यवस्था तो हिंदू धर्म का आत्मा है, गांधी का कहना है। तो जब हिंदू धर्म का जाति और हम जाति में बंट करके इतना पार्ट में हो गए जिसका फसल ब्राह्मण काट रहा है, 90% को 90 जात में बना दिया, हजारों जात में बांट दिया, और उसका 10% फसल खा रहा है। इस बुराई को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ मार्क्सवाद नहीं होगा। और हमारे पिता कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वो बराबर कहते थे कि बुद्ध को, कबीर को, गरीबों के प्रति दया थी, लेकिन दवा कार्ल मार्क्स के पास। इस पैटर्न को हम लोग अच्छी तरह से जानते थे। और ये वर्ण व्यवस्था का मार खा रहा है देश, जो आज भी हमारे लोग विधानसभा में जो जितने हमारे राजनेता हैं सब बैकवर्ड के दुश्मन लोग हैं, चाहे जो कोई भी है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। ऐसी व्यवस्था से हम जाति आधार को मान लिया है और जात में बंट करके हम नॉमिनेशन करते हैं, हम जातीय आधार पर मतदान करते हैं। ऐसी व्यवस्था रहेगा तो भारत चीन नहीं बनेगा, जापान नहीं बनेगा, रूस और फ्रांस नहीं बनेगा।
यहाँ ब्राह्मणवाद रसातल में ले जाएगा इस देश को। अगर भारत का एक एक नेता मर जाएगा तो भारत को एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं है तो देश चौपट होगा। नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नीति नहीं तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। नेता सब यदि एक हो फिर भी मिटेगा देश। नीति यदि सही हो तो आगे बढ़ेगा देश। भारत को नेताओं की जरूरत नहीं है, नीति की जरूरत है। तो भारत में एकमात्र राजनीतिक दल है तो शोषित समाज है जिसके पास कथनी और करनी का नीति और सिद्धांत है। नहीं तो किस राजनीतिक दल के पास क्षेत्रीय दल बना हुआ है। आज बैकवर्ड का जितने ये हरामखोर चलता फिरता लाश है, ये चंदापुरी जी कहे थे, ये एक और कोई साथी पूर्व के वक्ता ने कहा है कि यहाँ 280-85 आज हमारे बैकवर्ड का संसद जीत के गया है। सब वो किस नस्ल का वो लोग हैं कि बैकवर्ड का हिमायती करने गए हैं, बैकवर्ड का शुभचिंतक बन के गए हैं और वहाँ फॉरवर्ड का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे नहीं हैं। ऐसा ही हमारे जितने लोग हैं, जिसको जगदेव बाबू ने कहा था आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमारे शोषित समाज दल में एक भी सवर्ण मेंबर नहीं हो सकते हैं। और हमारे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश या बिहार में जितने भी हमारे राजनेता हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये सारे के सारे चमचागिरी कर रहे हैं। सवर्णों का बी टीम ये लोग हैं। जितने बैकवर्ड के मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं सारे के सारे जगदेव प्रसाद को हटा देने के बाद सब बी टीम हैं आरएसएस और कांग्रेस के। ऐसी व्यवस्था ला के ये लोग रख दिए हैं। और ये लोग जितने सांसद बैकवर्ड के हैं, सारे बैकवर्ड के सांसद वहां जाकर के गुंगा बना हुआ है। वो मालपुआ पर ध्यान है, कुर्सी पर ध्यान है। और इसी को मार्क्स ने कहा है परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद एक ही थैले का चट्टे बट्टे हैं। परिवारवाद होगा कि हमरे बेटवा हो, हमरे मौगी हो, हमरे भतीजवा हो, हमरे बेटिया हो, हम ही हो मुख्यमंत्री, ऐसा चलेगा? वही जतवा के दोसर कोई न बनी, हमरे घर के होए और उन्हें गुप्ता के घर के सब मुख्यमंत्री या हमारे संगठन का नकेल पकड़ने वाला हो, ये चलेगा नहीं। जात का सिगुफा बन के अपने ही जात को दाकिया। आज लोग ये जात छोड़ दो, फलाना को बना दो मुख्यमंत्री, मैं वोट दूंगा। लेकिन ना, हमारे परिवार हो, हमारे साथी हैं। जात गए थे लालू जी से मैं मिला कि सब 75 बरस हो गए शोषित समाज, 75 बरस हो गए वैशाली संसदीय क्षेत्र से एक भी सवर्ण, 75 बरस हो जाने के बाद भी एक भी सवर्ण वैशाली संसदीय क्षेत्र से एमपी नहीं बना। बनता है राजपूत, नहीं तो भूमिहार, भूमिहार नहीं तो राजपूत। कभी इसको वो हराएगा। तो हमारे लिए दोनों तो हारे चाहे जीते, लेकिन हमारे लिए तो 75 वर्ष से हमारा विरोधी ये जीत रहा है। ये जीते चाहे वो जीते। और ये लोग टिकट देते हैं कितना, 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट, ये दुकानदारी लोग खोल करके रखे हैं। या टिकट भी चाहे कोई जगदेव प्रसाद की जैसा, बुद्ध के जैसा, अंबेडकर के जैसा ज्ञानी और विद्वान आदमी बैकवर्ड के गरीब सी शक्ति झोंपड़ी का कोई नौजवान होगा, वो कभी पार्लियामेंट विधानसभा का मुंह देखेगा? वहाँ कभी बुद्ध का बात चल सकता है, अंबेडकर का बात चलेगा? ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दिया है कि मुर्गा दो, पैसा दो। इतना महंगा ये लोग ट्रेड बना दिया है कि बिना पैसा के जीतना मुश्किल है। हमारे समाज के लोग मैक्सिमम गुंगा बने हुए हैं, पैसा भूखा बने हैं, नंगा भूखा बना के रखा गया है। जिसको बुद्ध ने कहा था कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है, सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम विधायक नहीं होंगे, ये शोषित समाज दल हार जाएगा, ये हमको कबूल है, लेकिन सवर्णों के साथ साठगांठ करना बिल्कुल गद्दारी है। और वही गद्दारी चल रहा है पार्लियामेंट में। 280 गो बैकवर्ड का, दलित का, अकलियत का संसद हो और उल्टे और सब बहुत सी बात है। समय का अभाव है। मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि शोषित समाज दल अभी बौद्ध गया में चल रहा लड़ाई, बोलो जौन गांव के छिनरा हुए डोली के साथ, जौना के देश ओकरे हर चीज आ उहे बेदखल बनल बा। बुद्ध का टेम्पुल में बाबा जी के चल रहा बा शिव के मंदिर, कैसे हो गया? यही हालत है आज देश के अंदर। जितनी कुव्यवस्थाएं हैं, इस देश जितना शोषण कर रहा है और ये
भाजपा के भाजपा के एक नेता बोल रहा था कि हमारे मोदी जी राम को लाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं, राम को लाए हैं। तो मैं कहा कि अरे भाई, राम को लाए हैं आपके मोदी जी, तो इसको लाइए ना, माल्या को लाइए, काला धन को लाइए ना। राम को जब ले आए तो माल्या को और इसको नीरव मोदी को ना ले आइए। देश को लूट के चला गया है, तो देश को लूट के गया, धरती पर जो है उसको लाने की क्षमता मोदी को नहीं है। राम को ले आकर के बैठा दिए। इस तरह से लफाजी और गपबाजी ये कार्ल मार्क्स करेगा, लेनिन के यहाँ चलेगा, स्टालिन के यहाँ, माओ सेतुंग के यहाँ, ये सब 420 का चलेगा। क्यों? भारत से 2 वर्ष बाद चीन आजाद हो गया और चीन दुनिया का सुपर पावर बन गया। अब भारत कहाँ रसातल में चला गया। तो टैली भी हमें करना चाहिए कि हमारा पड़ोस काहे इतना डेवलप कर गया, हम काहे इतने बैक में जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे लोग जितने राजनेता हैं और यहाँ का मुखिया लोगों का भी वही स्थिति देखते हैं, नीचा से ऊपर तक सब देश को में घून लग गया। ये सब घून है, जितने सांसद, विधायक, मंत्री, मुखिया, जितना मुखिया सुखिया जितना है पदाधिकारी, सब घून है। राष्ट्र के खजाना को लूटने का घून लगा हुआ है इस देश में। ये घूनखोर जब तक रहेगा ये देश कभी नहीं होगा। इसलिए इन सारे के सारे नेताओं को आपको नजरअंदाज करना होगा, इनको इनकारना होगा और स्वस्थ समाज बनाने के लिए अर्जक संघ शोषी सभा दल है, निछक्का लड़ाई, जेकरा पैर न फाटे बेवाय वो क्या जाने पीर पड़ाए। यहाँ एक वक्ता ने पहले कहा है, यहाँ गरीबी का कोई सीमा नहीं है, अमीरी का भी कोई सीमा नहीं। यहाँ एक आदमी भिखमंगा बना है और दूसरे आदमी को अधिकार संविधान में है का भीख मांगने का भी अधिकार भारत में है संविधान में। और टाटा बिरला मोफल्ला हिमालय पहाड़ माउंट एवरेस्ट का इतना भी धन रख सकते हैं। जाइए अरबपति खरबपति नील शंख पद्म बन जाइए, कोई यहाँ धरपकड़ संविधान के तरफ से नहीं है। और एक तरफ भीख मांगिए रसातल में चले, कोई संविधान में उसका नहीं है। एक तरफ दरभंगा महाराज को 68,000 एकड़ जमीन है और किसी को धूर घर बनाने की नहीं है। ये संविधान की बात है। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहे थे कि एक तरफ राजनीतिक सम्मान हमको मिला है, राजनीतिक बराबरी हमें मिला संविधान से कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता है, वोट से पैदा होगा। ये अधिकार हमारे समाज को मिला। जीवन के 4 क्षेत्र में, एक क्षेत्र में आज़ादी मिली है, लेकिन 3 क्षेत्र में हमारा दोहन और शोषण, हमारा हत्या किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में तो हमें मिल गया सम्मान, लेकिन 3 क्षेत्र में सम्मान नहीं मिला। अगर सम्मान मिलता तो यहाँ के राष्ट्रपति गेलन कहाँ मंदिर में, जीतन राम मांझी से मैं गए थे, जीतन भाई गेरल हम मंदिरवा में केहुना के मार फैल चोटो लगल। तो जीतन राम मांझी कहे मान के क्या कहे हम, अरुण गुप्ता जो थे मंदिर को बुलडोजर लगा के मैं ढाहता, इतिहास में मैं अपना नाम अमर कर लेता। क्या गया था वही करने के लिए। जब जीतन आज से 3 महीना 2 महीना पहले जीतन भाई से मैं कहा कि क्या ये सब करने, क्या इन लोगों को ग्रेजुएट हैं और क्या ये पढ़ाई है कि मंदिर में बैठा हुआ देवी देवता। ऐसी व्यवस्था को छोड़िए, नकारिए और पाखंडी कोई भी ट्रेन नहीं चलाइए, तब जाके ब्राह्मणवाद की खात्मा होगा। अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद इस धरती पर तब आएगा कि जब एक भी नुक्ता आपके अंदर रहेगा ब्राह्मणवाद का, जिसके बुद्ध ने कहा कि सुई आंख में गड़ा हुआ, आंख में पड़ी हुई तिनका, पैर में गड़ा हुआ कांटा और रुई में दबा हुआ आग आज न कल बवंडर पैदा कर देगा। तो ये देश के अंदर बवंडर पैदा हो गया है। इसलिए मैं इतना ही कहकर आप तमाम श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अंबेडकर, जय शोषित, जय जगदेव। अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपनी बातों को रखा। हम सब समझ